हेलो 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 वेलकम बैक इन द इंजीनियरिंग केमिस्ट्री प्लेलिस्ट। आज हमारा टॉपिक क्या है बताओ। टाइप्स ऑफ ग्लास। ग्लास के जितने भी टाइप्स है वन बाय वन देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस एंड एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ पर टोटल 11 है। इंपॉर्टेंट आपको स्टार मार्क दिख रहे हैं, उनको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, बाकियों को थोड़ा फास्टली पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए। ओके, सो पहला है सोडा लाइम या बोल दो सॉफ्ट ग्लास। सेकेंड है पोटास ग्लास, हार्ड ग्लास। एंड थर्ड है लेड या बोल दो फ्लिंथ ग्लास। फोर्थ है आपका बोरोसिलिकेट या बोल दो इसको जीना ग्लास। ठीक है, जीना ग्लास या बोरोसिलिकेट। इसी प्रकार एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास एंड ऑप्टिक्स एंड क्रूक्स ग्लास। सेफ्टी ग्लास या लेमिनेटेड या सेफ्टी आपको पता है, जैसे बुलेट प्रूफ ग्लासेस होते हैं ना, कि भाई साहब किसी बंदे को या किसी गवर्नमेंट के पर्सन को बचाना है तो उनकी गाड़ियों में आपके क्या रहते हैं, सेफ्टी ग्लास रहते हैं। टफ एंड ग्लास होते हैं, वायर्ड होते हैं एंड ग्लास वूल होते हैं एंड फोटोक्रोमिक ग्लास होते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ सोडा लाइम ग्लास। अगर आपको कोई बोले ना सिलिकेट ग्लासेस बताओ, तो बोरोसिलिकेट हो गया, एल्यूमिनो हो गया, ठीक है। एंड सोडा लाइम भी आपका सिलिकेट से आता है एंड मेनली सभी में सिलिकेट है, क्योंकि आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, SiO2 तो होता ही होता है इनमें सब में, फॉर्मूला में। तो अगर सिलिकेट आए तो मेनली आपको इनसे स्टार्ट करना है एग्जाम्स में, एंड देन धीरे धीरे अगर बड़ा नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सारे डिटेल में बताने पड़ेंगे, अदरवाइज उनके नाम से बता देना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, NO2CO3 CaCO3 एंड HiO2 को मिक्सर करते हैं, रिएक्शन बनती है एंड वी विल गेट दिस वन। दिस इज योर ग्लास फॉर्मूला Na2O CO एंड 6 SiO2। अगर तुम्हारे घर में कोई कांच का गिलास फूट जाए तो क्या बोलोगे, अरे मम्मी क्या करे आपने Na2O CO.6 SiO2 गिलास नीचे गिरा दिया। ये ग्लास मत बोला आपने ये नीचे गिरा दिया। तो मम्मी या घर वाला कोई बोले, अरे क्या बोल रहा है, बोले मम्मी आपका बेटा के पास, आपके बेटे के पास साइंस है, आपका बेटा इंजीनियर है, तो उनको सब आता है। तो इस तरह से थोड़ी कॉमेडी हो जाएगी। तो ये आपका ग्लास फॉर्मूला हो गया। नाउ यूज कहाँ करते हैं भाई, विंडो ग्लास हो गया आपका, चीप लैब ग्लास के वेयर्स आते हैं, ठीक है, या किचन के चीप वेयर्स आते हैं, ठीक है, उनमें सोडा लाइम ग्लास यूज किए जाते हैं। प्रॉपर्टीज बोले इजीली मेल्ट हो जाते हैं, चीप ग्लासेस होते हैं एंड लेस रेजिस्टेंट होते हैं हीट के, यानी इजीली आपके हीट आएगी तो पिघल जाएंगे, इसलिए इन्होंने कहा इजीली मेल्ट हो जाते हैं। सेकेंड है आपका पोटास या हार्ड ग्लास। सॉरी फॉर द राइटिंग बट थोड़ा टाइम को बचाने के लिए आई एम डूइंग दिस, लेकिन आपको समझाऊंगा ढंग से, डोंट वरी। पोटास लाइम ग्लास या हार्ड ग्लास, नाम से पता चल रहा है ये सॉफ्ट था, ये काम का नहीं है, तो अपन किसके साथ जाते हैं, इसके साथ। उसमें Na2CO3 था, इसमें K2CO3 है, कोई फर्क नहीं है, बस K2CO3 है। तो फॉर्मूला भी क्या हो गया, K2O CO.6 SiO2 सेम है, बस यहाँ पे K2 है, वहाँ पे N2 था। यहाँ पे ऐसा होने से क्या हुआ, हाई मेल्टिंग पॉइंट मिल गया इसको, पहली बात। एक्सपेंसिव हो गया थोड़ा सा, क्योंकि के यानी पोटेशियम, पोटास महंगा आता है भैया। मोर रेसिस्टेंट हो गया टू हीट एंड द केमिकल्स। बेसिकली यूज कहाँ करते हैं आप, लेब ग्लास वेयर्स में हो गया, आपके कंबस्टन ट्यूब्स में हो गया, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को यूज करते हैं। थर्ड टाइप का ग्लास था आपका लेड ग्लास या बोलते हैं फ्लिंथ ग्लास। तो आपका जो फ्लिंथ ग्लास है ना, बेसिकली इसको लीड पोटास ग्लास कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर CaCO3 की जगह पहली बात तो यहाँ पे आता है PB3O4, ठीक है। K2CO3 हो गया, तो K2O PbO6 SiO2, यहाँ पे K2 आ गया, यहाँ पे Pb आ गया। वहाँ अपने नॉर्मल फॉर्मूला में Na2O CaO6 SiO2 था, तो Ca बदल गया एक तो Pb के साथ एंड Na की जगह आ गया K2। ओके, नाउ इसकी प्रॉपर्टी देखें तो लो मेल्टिंग पॉइंट है, एक्सपेंसिव है एंड मोर रेजिस्टेंट होता है हीट के, एंड ब्राइट आपके होते हैं यहाँ पर, हाई रिएक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन नहीं यार, हाँ अपवर्तन ही तो होता है, अपवर्तन, हाँ। तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स हो गया इसका अपवर्तन में, ओके हिंदी में, हाँ अपवर्तन। तो इसका बेसिकली ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर यूज किया जाता है, ओके। लेंसेज में, वाओ, प्रिज्म में, वाओ। तभी यहाँ पे इन्होंने बोला रिफ्रैक्शन इंडेक्स इसका क्या होता है, अच्छा होता है, हाई रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है। अब समझ में आ रही है गणित की यूज कैसे हुआ। देखो प्रॉपर्टीज में इसके यूजेस निकल गए, आदमी कोई भी बता सकता है। नियॉन ट्यूब हो गई, प्रिज्म हो गया, लेंस हो गया, ऑप्टिकल आपकी डिवाइसेस हो गई, मर्क्यूरी ट्यूब्स में भी इसका यूज किया जाता है। इंटरेस्टिंग गाइस, इंटरेस्टिंग। ऑप्टिकल ग्लासेस, नाम से पता चल रहा है भैया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस होता है आपका, कैरियम ऑक्साइड होता है, लीड सिलिकेट होता है, विच मेक्स ए ग्लास केपेबल टू ऑब्जर्विंग यूवी लाइट्स। यूवी लाइट्स के लिए आपको इसको यूज करना है, बेसिकली यूवी लाइट्स के लिए ऑप्टिकल ग्लास या क्रुक्स। क्रुक्स आपने सुने भी होंगे यार, आप थोड़ा ध्यान लगाओ, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, क्रुक्स होते हैं, ठीक है। तो क्रुक्स ग्लास है ये एक तरह से। लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो ड्यूरेबिलिटी है, एक्सपेंसिव है।
यूज़ होता है लैब ग्लास वेयर्स के अंदर, कंबसन ट्यूब्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं बोरोसिलिकेट या बोले तो जीना ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट भी है, देखो यहाँ दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, नोट्स का डिस्क्रिप्शन या वेबसाइट के ऊपर आपको जाके परचेज कर सकते हो नोट्स आप। सैम्पल नोट्स भी गिवन है तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के नोट्स है हमारे, अच्छे खासे नोट्स है जो आपको स्क्रीन के सामने है उससे भी अच्छे मिलेंगे। तो बोरोसिलिकेट ग्लास, इट कंटेन्स द बोरोन ट्राइऑक्साइड B2O3 एंड द सिलिका विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिना एल्कली मेटल ऑक्साइड, ये सब इसके साथ रहते हैं। दैट्स ऑल। तो अगर थोड़ा ब्रीफ में देखें तो क्या है भैया, 80.5% सिलिकेट है आ गया आपका, 13% B2O3 आ गया, 3% अल्कलाई आपका एल्यूमिनियम आ गया, Al2O3 आ गया, 3% K2O पोटास आ गया, 0.5% Na2 हो गया। इन सबको मिला दो तो बोरोसिलिकेट बनता है। प्रॉपर्टीज क्या है भैया इसकी, लो थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन है, ठीक है, तो एक्सपेंड ऐसे नहीं होगा, सारी लेयर्स में इक्वली एक्सपेंड होने का चांस है, ठीक है। हाई केमिकल रेसिस्टेंट है, केमिकल रिएक्शन से इजीली नहीं होगी इसमें। एक्सीलेंट शॉक रेजिस्टेंट है, वाओ, झटके लगते हैं जो करंट में उससे बचाओ, ठीक है। यूजेस, सुपीरियर लेबोरेटरीज अपरेटस लाइक फ्लास्क के अंदर यूज करते हैं, बीकर्स आपके जो यूज करते हो, ताकि अब आप देखते हो सर बीकर यूज कर रहा हूँ उसमें रिएक्शन क्यों नहीं हो रही, मैं आप समझ में आ रहा है भैया क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर बोला हाई केमिकल रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपन को। गॉट इट। नाउ टेलीविजन ट्यूब्स में ओके एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज फॉर द पाइपलाइन फॉर द कोरोसिव लिक्विड्स, ठीक है, कोरोसिव लिक्विड्स के लिए आपका ये पाइपलाइंस के अंदर इंडस्ट्री भी यूज कर रही है आपके बोरोसिलिकेट ग्लास को। नेक्स्ट क्या है बताओ, एल्यूमिना ग्लास। ओके, एल्यूमिना सिलिकेट ग्लास कंटेन्स द B2O3 एंड एल्यूमिनियम विद द सिलिका। गॉट इट। SiO2, ठीक है, परसेंटेज दे रही है 55.5 SiO2 की, B2O3 की 3.5% एंड Al2O3 की 23%, Na2O प्लस K2O3 की 1.1%, ओके, एंड MgO की 9%, CO की 5%. So these are some percentage of each and every components into the aluminosilicate glass. When we combine all this, we will get the final output of the aluminosilicate glass. Properties are some and the compressions एंड सम एज द प्रीवियस वन। ओके, बोरोसिलिकेट के अंदर जो अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी वो आपको देखने को मिलेगी। सेकंड आपका यूजेस देखो, मैन्युफैक्चरिंग टीवीज के अंदर, कंबस्शन के अंदर, हाई प्रेशर के अंदर, लैब ऑपरेटर्स में, डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स के अंदर, तो वही जो बोरोसिलिकेट के अंदर है उससे रिलेटेड बट थोड़ा सा हाई। नेक्स्ट अपन देखते हैं बुलेट प्रूफ ग्लासेस या फिर बोल दो सेफ्टी या लेमिनेटेड ग्लासेस या मल्टी लेयर्ड ग्लासेस, बहुत सारे नाम है, किसी भी नाम से आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, अगेन आई विल से इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी दिस। बुलेट प्रूफ ग्लास क्या है भैया, वही है जो मैंने बताया, एक ग्लास जब उसको ब्रेक किया जाता है तो वो खुद के ब्रोकन पीस को फ्लाई करके अलग होने के लिए अलाउ नहीं करता है, यानी कि टूटे हुए टुकड़ों को दूर भगने से अलाउ नहीं करता है, तो जिससे क्या ये आपस में जुड़े रहते हैं, बहुत टाइटली सघन रहते हैं, ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए बिखर नहीं सकते हैं। दैट्स वाइज बहुत सारी लेयर्स होगी, कुछ ना कुछ इसमें जोल है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं सेफ्टी ग्लास की, इसके लिए आप क्या करते हैं, बहुत पतली लेयर जो आपकी विनाइल प्लास्टिक होती है, दो ग्लास शीट्स के बीच में, इस तरह की ग्लास शीट्स है, इसके बीच में एक विनाइल की आपकी एक सीट मैंने यहाँ पे लगा दी बीच में ग्लास के, और ये ग्लास भी इतनी साइज़ के लंबे, ठीक है, समझ लेना, ठीक है, दोनों शीट्स के बीच में लगा देते हैं अपन, एंड देन उस ग्लास की शीट्स को प्रेस करते हैं टुगेदर अंडर एक हीट के अंदर करते हैं उसको प्रेस, देन द प्लास्टिक थिन लेयर is sandwiched between the glass sheets and the edge of the combined sheets are sealed with the some coater resistance compound। ओके, समझो इस चीज़ को, मैं समझा देता हूँ, नोट वरी। प्लास्टिक थिन को बाद में कंप्रेस कर देते हैं एंड बहुत ही पतला कर देते हैं, इनको सबको पतला करने के बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक सैंडविच बन गया ना, एक तरह से आपका सैंडविच बन गया, बीच में ये है, इधर ब्रेड बीच में माल, तो ये माल ही तो है जो बीच में थिन लेयर है, तो इसके जो किनारे हैं उनको भी आप कोटेड कर देते हो, एंड इससे क्या होगा, आपको ग्लास बहुत ज़्यादा क्या बन जाएगा, क्वाइट टफ बन जाएगा। तो प्रॉपर्टीज में देखो, एक तो शटर प्रूफ हो गया, एक क्वाइट टफ होता है। ये यूजेस होता है 3 लेयर लेमिनेटेड ग्लास जो आपके बेसिकली है ऑटोमोबाइल्स के अंदर एंड एरोप्लेन्स में। अब ऑटोमोबाइल से मोबाइल मत समझ लेना बच्चों, गाड़ियों की बात हो रही है यहाँ पर, कार्स की बात हो रही है यहाँ पर, कार्स की बात कर रहा हूँ मैं। गॉट इट, ठीक है। एरोप्लेन के इंडस्ट्रीज में भी काम में लेते हैं। 5 लेयर जो होता है वो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। कौन से, कांच के शीशे होते हैं ना, वो बिल्डिंगों में देखे होते हैं, यार भाई साहब कोई जिम कर रहा है, आप कांच में देखोगे, अरे भाई साहब यहाँ क्या चल रहा है, अंदर कुछ अलग ही जोल चल रहा है, तो ये 5 लेयर्स के अंदर है। सेवरल लेयर्स
Laminated glass is a bulletproof glass and used for the making looking the windows and the automobile behind screens, यानी कि कांच की गाड़ियों के ऊपर लगाया जाता है कुल मिला के। समझ गए ना? समझ गए आप? समझदार हो यार, इंजीनियर हो, समझदार हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझदार हो आप लोग। ओके, आ जाओ। ग्लास वूल, वूल वूल वूल, ओके। सो इट इज़ ए फैब्रस वूल, यानी ऊन की बात हो रही है, फॉर्म ऑफ द ग्लास। Fibrous wool like form of the glass is the composed by the intermingled fine filament often नहीं आ रहा ना? अभी समझाता हूँ, अभी आएगा समझ, डोंट वरी। देखो, ग्लास वूल बेसिकली आपकी एक ब्लैंकेट होती है ग्लास की, बहुत चादर, लेकिन आप अब क्या करते हो, इसको दीवारों में डिज़ाइन में देखने के लिए काम में लेते हो, ठीक है, छतों पर लेते हो आप इसको काम में, बेड शीट्स में। आपने ये मटेरियल कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखे होंगे। नॉर्मली इंडिया में बहुत मतलब कम यूज़ किया जाता है, बट करते हैं लोग। और स्क्रीन पे आप देख लिए होंगे किस तरह के होंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे ग्लास के फिलामेंट्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो उनका कंपोस्ट करके बनाया जाता है। और इसके लिए इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले मोल्डन आपके ग्लास है ना, जो उनको फोर्स किया जाता है ताकि एक छोटे छोटे होल्स जिनके डायमीटर 0.0052 टू 0.007 mm के होते हैं, उनके अंदर फोर्स करके पुट डाला जाता है, ठीक है। देन द फाइबर ऑफ द ग्लास आर थ्रोन आउट रैपिडली रिवॉल्विंग ड्रॉम टू द गेट मटेरियल इन द वूल लाइक फॉर्म, ठीक है। तो कुल मिला के वूल लाइक फॉर्म शेप मिलती है, आप ऊन टाइप में देखने को मिलता है, लेकिन ग्लास के पीसेस ही होते हैं वो कुल मिला के। एंड आप इसकी प्रोसेस देख सकते हो गूगल के ऊपर, जिसमें आप उन्होंने प्रॉपर्ली बता रखा है, वीडियो भी गया आई थिंक। एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नॉन कंबस्टिबल होता है, फायर प्रूफ होता है, हीट प्रूफ होता है, वाओ, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर लो, वेरी गुड। एंड इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अबाउट द 8 टाइम दैन ऑफ स्टील। और भाई स्टील से 8 टाइम ज़्यादा होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, और माई गॉड, ग्रेट। एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द मॉइस्चर इन द केमिकल्स, इनसे बचाव रखता है, इसकी डेंसिटी काफ़ी लो है, सो डोंट वरी अबाउट डैट। इसके यूजेस बताऊँ अगर मैं आपको, इसके यूजेस में अगर मैं बात करूँ ना, सबसे पहले तो अपन सोचे तो जैसे इसका फिल्ट्रेशन में काम आता है। ये फिल्ट्रेशन होती है किसकी, फिल्ट्रेशन ऑफ एसिड बोल सकते हैं अपन, ठीक है, एसिडिक या फिर आपके लिक्विड्स होते हैं कोरोसिव, उनके केस में इसका यूजेस होता है। सेकेंड आपका यूजेस होता है इसके अंदर, इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल अप्लायंस लाइक ओवन के अंदर आप इसको देख सकते हो, ठीक है, मोटर्स के अंदर इसको देख सकते हो आप, वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर इसको देख सकते हो। दैट्स ग्रेट गाइस। एंड फायरमैन जो आपके कॉस्ट्यूम यूज़ करते हैं ना, क्योंकि मैंने कहा था हीट प्रूफ है ये, तो फायरमैन, सॉरी यार दिख रहा नहीं था आपको, फायरमैन आपके कॉस्ट्यूम के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट्यूम्स के लिए आपके यूज़ करते हैं कॉस्ट्यूम्स ऑफ फायरमैन। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड द साउंड इंसुलेटर के लिए यूज़ करते हैं, तो अपन लिख सकते हैं साउंड इंसुलेशन। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ द ग्लास वूल। काफ़ी यूज है, पूरी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, मेनली तो देखो फायरमैन ही यूज़ करते हैं इसको, बाकी वैक्यूम क्लीनर ओवन के अंदर छोटे छोटे केसेस में इनको यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो इतना ही, आई बिलीव मैंने मेनली सारे कवर अप कर दिए हैं। टाइप्स ऑफ ग्लासेस, नेम आपको पता होना चाहिए कितने सारे के टाइप्स होते हैं, और इंपॉर्टेंस वॉट एवर दे वर, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आई कवर्ड, दैट्स ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स आपके, ताकि वो भी पढ़े यार, पढ़ लिख के कुछ ना कुछ एग्जाम क्लियर करें एंड अपने स्किल्स पे काम करें कुल मिला के, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत। अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।